हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआईएसएफ सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आई है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि सीआरपीएफ के अंतर्गत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की जो है पोस्ट यहाँ पर अच्छी खासी आई हुई है। तो अगर ये देखा जाए जो वैकेंसी है दोस्तों, 7 साल बाद आई, मतलब 2016 में आई थी सबसे पहले। अब समझो 2023 में आई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम इस वीडियो में कम देखेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ जो है कितनी थी, मतलब 2016 में जो वैकेंसी आई थी। ये पूरा कंपेयर करके हमने आप वीडियो बनाया हुआ है, पूरा एनालिसिस करने के बाद। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये सब चीज़ों में। और पिछले वीडियो में हमने आपको जो इसका पेपर आया था, ठीक है, किस तरीके का पेपर था वो हमने प्रोवाइड कराया है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप पेपर अगर नहीं देखे हो 2016 वाला कि किस तरीके का था, वो ऑफलाइन पेपर था और इस बार ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप जाकर के उसको देख लेंगे वीडियो को। साथ साथ बहुत दोस्त जो है कमेंट कर रहे थे उस वीडियो पर कि वो वीडियो मतलब पेपर फेक है भाई साहब, और कह रहे थे कि इस बार 100 नंबर का पेपर है, उसमें 200 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 2016 में जो पैटर्न था तो वो यही था कि जो 200 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 200 नंबर का पेपर था, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और जानकारी कुछ रहती नहीं, बस कमेंट्स आप लोग उल्टे सीधे कर देते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा निराशा होती है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और आपको प्रूफ दिखाएंगे 2016 की जो वैकेंसीज़ है उसके आधार पर। यहाँ पे 2016 में कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है। इस बार पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो आइए तो आपको क्लियर ही होगा कि पेपर जो है ऑनलाइन यहाँ पे होने वाला है। इस बार सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ तक होने वाला है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हमने किया हुआ है 2016 की वैकेंसी से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2016 में वैकेंसी आई थी कि नहीं। तो ये जो हमने कटिंग स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं, ठीक, 2016 की वैकेंसी जो उसके आधार पे लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका नोटिफिकेशन कब आया था और एप्लीकेशन 6/4/2016 में चालू हो गए थे और इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 23/10/2016 को हुआ था। रिजल्ट इसका आ गया था रिटर्न का 21/11/2016 में। टाइपिंग कब हुई थी तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको यकीन रहे, ठीक है, कि कोई यहाँ पे फेक वीडियो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। एकदम रियल एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको बाद में देख लेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इस पे बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए, 2016 में जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी थोड़ी सी कम थी, 686 पोस्ट थी। इस बार पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है, 1458 पोस्ट है। वो आवेदन जो शुरू हुए थे उस बार तो 6/4/2016 को, इस बार 4/1 से आवेदन शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट वहाँ पे काफ़ी समय मिल गया था 23/10/2016 को। इस बार एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी है, 22-28 दो और फरवरी को, 22 से 28 फरवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, ये भी बात आप याद करेंगे। तो ये रिज़ल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा इस बार, और उस बार का रिज़ल्ट जो है आप देख सकते हैं 1 महीने बाद लगभग रिज़ल्ट आ गया था। और टाइपिंग टेस्ट जो है उसकी भी डेट यहाँ पर दी गई है कि इतने दिन तक वहाँ पर पिछली बार टाइपिंग चला था। इसमें भी टाइपिंग इस बार होगा। अब देखेंगे कि पैटर्न क्या चेंज हुआ इस बार और पिछली बार की तुलना में। तो पिछली बार पेपर ऑफलाइन था, पहली बार पेपर जो है ऑफलाइन 2016 में था, ठीक है। ऑनलाइन का इतना कुछ कोई क्रेज नहीं था, सब ऑफलाइन पेपर ही होते थे। और इस बार पेपर जो है ऑनलाइन है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और इस बार पैटर्न पूरा ही चेंज कर दिया। देखिए, पहले जो पेपर होता था तो पहले एग्जाम पैटर्न क्या था कि पेपर यहाँ पहले फर्स्ट होता था। इस फर्स्ट पेपर में आपका मैथ, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हैं यही होते थे। इंग्लिश, हिंदी, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ। तो जर्नल एप्टीट्यूड क्या है इसमें हम डिटेल में आपको चर्चा करके अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, किस तरीके का, क्योंकि यहाँ बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको। हम आपको इसको डिटेल में पेपर को एनालिसिस करने के बाद, जो हमारे पास रियल पेपर है जो हमने अपने पीडीएफ उसकी अपलोड की है वीडियो पर, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा। कुछ क्वेश्चन जीके के भी आते हैं लेकिन सारे जीके के नहीं रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले वहाँ पे पेपर था क्या होता था कि 200 मार्क्स का होता था, 50-50 नंबर्स के होते थे। और पेपर 2 होता था, उसमें लेटर और ऐसे आपको लिखना होता था जो कि 25 मार्क्स का होता था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार एक ही पेपर आपका होगा, 25-25 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। और 100 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार निगेटिव मार्किंग इसमें है, ये बात आप याद रखेंगे।
पहले पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पर देखेंगे 40% था, यानी आप अगर 200 में 80 नंबर ले आए और 80 OBC से 200 में 70 नंबर ले आए तो आप पास माने जाएंगे। तो देखिए पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो कट ऑफ कैसे बनाई गई थी पहले ये समझते हैं। तो पहले रिटन टेस्ट हुआ था। रिटन टेस्ट में लगभग देखिए यहाँ पर 3,88,059 लोग जो है यहाँ बैठे थे रिटन टेस्ट में, ठीक है। और उसमें देखेंगे तो 2,44,862 लोग जो है वो पास कर दिए गए थे। यानी जो पहले पेपर के लिए जो कट ऑफ बनाया गया था, ये जो 200 नंबर्स वाला है, ठीक है, उसमें कट ऑफ ज़्यादा निर्धारित नहीं किया गया था। अगर आप ये क्वालिफाई कर ले रहे हैं लगभग 40% और 35% वाली कैटेगरी, इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके आपको जो है डायरेक्ट जो है कॉल कर लिया गया था, लिस्ट में दे दिया गया था नाम, ठीक है। आपको दिखाएंगे हम, एकदम फ्रॉडियल कुछ नहीं है, दिया गया है नीचे लिस्ट वाला, वहाँ पर सरकारी रिजल्ट में आपको दिखाएंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ पर आप जाएंगे, सरकारी रिजल्ट का हम स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ दोस्तों ये डाउनलोड रिटन एग्जाम क्वालिफाइड रिजल्ट। तो यहाँ पे करेंगे तो पीडीएफ आ जाती थी, अब इस समय पीडीएफ उसमें नहीं है। डाउनलोड रिटन एग्जाम नॉट क्वालिफाइड रिजल्ट, जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं 3 लाख में, जो हमने आपको ऊपर दिखाया, उनकी पीडीएफ यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये हम आप दिखा सकते हैं, आपको ये क्लियर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे चला था, जो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो अब आगे यहाँ पर हम यहाँ पे आपको कट ऑफ भी अभी आप बताते हैं, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिए। आपको अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो A to Z सारी जानकारी देंगे और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है डिटेल में सब कुछ बताएंगे, ठीक है। पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद हम वीडियो आपको लेकर के आएंगे। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का वीडियो देखें तो सारा एनालिसिस करने के बाद हमने आपको बताया था, वैसे ही यहाँ पे बताएंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में जो है के लिए इतने विद्यार्थियों को बैठाया गया था, ठीक है। 2,44,862 लोग अब ये टाइपिंग टेस्ट में बैठे थे। फिर फाइनल कट ऑफ जो बनी थी, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे टाइपिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हुए थे यहाँ पे, ठीक। अब फाइनल कट ऑफ जो बनी थी टाइपिंग देने के बाद, तो वो बनी थी 225 नंबर में, क्योंकि 25 नंबर का ऐसे और आपका जो लेटर राइटिंग था उसके आधार पे कट ऑफ बनी थी, ठीक है। तो अब फाइनल कट ऑफ कब बनी थी, टाइपिंग जब हो गई थी उसके बाद। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपके मान लो 200 में आपने जो है 90 नंबर ही लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप इस लिस्ट में आ गए हैं, रिटन टेस्ट में मतलब पास वाली इस लिस्ट में अगर आ गए हैं, तो अब आपका जो लेटर के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगा तो वो क्या होगा उसको देखेंगे। तो फाइनल कट ऑफ बाद में सबसे बनी थी जब टाइपिंग वगैरह हो गया था। तो अगर देखिए जनरल का कट ऑफ कितना गया था कि अगर आपका पहले पेपर में 150 नंबर है और दूसरे पेपर में आप अगर 25 में 20 ले करके आ रहे हैं, तो टोटल जो आपका फाइनल कट ऑफ बना था वो 170 नंबर बना था 225 में जर्नल का। ओबीसी का अगर कट ऑफ करेंगे तो 164 बना था, एससी का तो 162 बना था, और एसटी का जो है 110 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बना था। अगर परसेंटेज में बात करें तो 75% कट ऑफ गई थी जर्नल की, 72% ओबीसी की, 67% एससी की और 48% एसटी की कट ऑफ यहाँ पे गई थी, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे। और यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस क्या हुआ था वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये पुराना 2016 का जो पेपर है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आप जा करके अगर डालेंगे तो यही आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड सिलेबस का आया था, फिर नोटिफिकेशन आया था, फिर सबसे पहले जो 2016 में हुआ था वो पीएसटी स्क्रूटनी एग्जामिनेशन हुआ था, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए पीडीएफ दी गई है, ठीक है, सेट जो हमने आपको पेपर दिया है हिंदी का इंग्लिश का, ठीक है, उस तरीके से सेट बने थे, उसी के हिसाब से आपका पेपर हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कब से कब तक चला है, आप इसमें देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर जा करके 2016 डालेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब उसको छोड़ते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे और बात करते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ किस तरीके से बनेगी। तो 2000 अगर हम लोग 22 या 23 की बात करेंगे तो 22-23 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पेपर पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 मार्क्स के हैं, 1.5 घंटे का समय है, निगेटिव मार्किंग भी है, और इस बार जो ऐसे लेटर राइटिंग था वो वाला झंझट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ जो मेन कट ऑफ आपकी पहले बनेगी टाइपिंग के लिए वो यहीं से बनेगी, ठीक है। यानी 100 में जो भी बने, 100 में अगर आप ले करके आते हैं, मान लें जर्नल का जो भी गया 70 गया, ठीक है, या आप जो भी मान सकते हैं 100 में 70 अगर गया है, तो उसके बाद अगर टाइपिंग को ये बुलाएंगे तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर एंड कट समझ लीजिए कि अभी वैकेंसी में ये नहीं दिया गया कि कितने गुना टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आंकड़ा देखेंगे, देखिए रिटन टेस्ट में इतने बैठे थे और टाइपिंग के लिए कितने ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बुलाया था, लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को आउट किया था।
तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 1300-1400 वैकेंसी है, तो आप ये समझिए कि कम से कम तो आप ये समझिए कि 50-60 हज़ार से ज़्यादा विद्यार्थियों को कम से कम यहाँ पे बुलाएगा इस हिसाब से, और ज़्यादा ही बुलाएगा, ठीक है? तो आप पहला जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो थोड़ा उतना हाई नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन टाइपिंग जब हो जाएगी उसके बाद कट ऑफ फिर से एक मेरिट बनेगी और उसमें कट ऑफ हाई जा सकता है। तो कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार, अगर पहले बात तो ये निर्धारित नहीं किया सकता कि कितना जा सकता है। फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितना-कितना मोटा-मोटा स्कोर आप लेकर के चलें, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि अगर आप जर्नल से हैं, तो कम से कम आप 80 से, ठीक है, 85 नंबर के बीच आपके मार्क्स जो है बनने चाहिए, ठीक है? उसी के बीच उसी के अलावा ओबीसी और एससी/एसटी में एक-एक आप अपना जो है घटा लीजिए। बाकी आप इतना स्कोर के लिए मेहनत ही कीजिए जितना हमने आपको बता दिया लगभग। ये देखिए, कट ऑफ पहले निर्धारित करना ये अच्छी बात नहीं है और ना ही ये फेक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम ये एक आंकड़ा दे रहे हैं कि आप 80 से 85 मार्क्स के बीच अपना जो है मेहनत कीजिए और इसी हिसाब से मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। लेकिन फिर अब यहाँ पे मेन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि ये सब्जेक्ट जो है जनरल एप्टीट्यूड ये क्या है? तो इसमें बहुत सारे दोस्त ये बता रहे हैं कि जीके भरी पड़ी है, केवल जीके केवल पढ़ना। तो केवल जीके इसमें नहीं आती। इसमें क्या आता है, तो पेपर में हमने आपको दिखाया किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो जीके के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जो उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो और आपको क्वेश्चन भी दिखाएँगे कैसे क्वेश्चन होते हैं इस सब्जेक्ट में, जीके के अलावा। जीके तो पढ़नी ही है, लगभग आप ये समझ लीजिए 25 क्वेश्चन अगर आएँगे, तो 10 क्वेश्चन जो है आपके जीके के रहेंगे, ठीक है? इतिहास, भूगोल, नागे साथ। लेकिन 15 क्वेश्चन में अलग एक टाइप के क्वेश्चन का वैरायटी रहता है, वो वहाँ से दिए प्रोफेशनल कुछ करके होता है, हम आपको दिखाएँगे, तब आपको वहाँ से क्लियर होगा। पेपर में हमने अपलोड कर दिया, चाहे और पीडीएफ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पेपर को। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देख सकते हैं। बाकी हम इसका जल्द ही क्लियर करेंगे और यहाँ पे जो टॉपिक वाइज़ सब्जेक्ट जो है, ठीक है? वो हम टॉपिक वाइज़ मतलब हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हम पूरा जो है सिलेबस लेकर के आपके लिए वीडियो जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि जो इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसमें सिलेबस को खोल करके नहीं दिखाया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ भी बना दी है इसकी सरकारी रिजल्ट की 2016 वाली, उसमें देख सकते हैं। और 2023 वाली जो वैकेंसी आई उसको तो आप देख ही लेंगे। तो आपको ये पता ही होगा कि ₹100 फीस है, और एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये टाइपिंग तो आपको पता ही है, ये आपको करनी होगी। और सब्जेक्ट आप देख चुके हो कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है? ये टोटल 90 मिनट्स में रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है और कितनी आपको तैयारी करनी है, पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। इसके अलावा जो भी अगर आपको डाउट रहता है इससे जुड़ा हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कोई भी डाउट एनी, ठीक है? टाइपिंग वाइपिंग वाला कि हिंदी में टाइपिंग, अंग्रेजी में टाइपिंग, जो भी आपको कमेंट डाउट रहता है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे, और इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है इसके लिए जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? तो आप देखिए, मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, और इतना सारे एनालिसिस करने के बाद तो आप चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बाकी आपको जो है नई-नई भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।